ओम शांति। ओके, आज बाबा ने मुरली में क्या बताया था पता है ना सबको? हाँ, क्या क्या बताया था बताइए, किस किस को पता है? हाँ, क्या क्या अच्छा लगा? हाँ, एक मेरे से मोह लगाना है। हाँ, मेरे से ही मोह होना चाहिए। हाँ, समझे कितना ऊंचा वर्ड था? बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बनना है, और बाबा कह रहा है मेरे से मोह लगाओ। समझ में आया था इसका मतलब क्या है? वो तो पता ही है। मोह माना जितना अटैचमेंट तुम्हारा बाहर की दुनिया में है, ठीक है, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने साधनों से, अपने पैसे से, उतना मोह मेरे से करो। हमारे पास यहाँ एक भाई आए थे कुमार, तो कई साल पुरानी बात होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं बाबा के लिए कुछ करना चाहता हूँ और आप मुझे कोई प्लानिंग बताइए। तो हमने कहा कि भाई जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो उसको थोड़ा थोड़ा जो भी उस हिसाब से जो भी बना, ठीक है, कि मैंने भी एक प्लानिंग बनाई है कि मैं पहले अपना ये पढ़ाई पूरी करता हूँ। कुछ मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे, ग्रेजुएशन के बाद भी उनके पास एक अच्छी खासी जॉब थी, और फिर मुझे एक अच्छी सी जॉब करके अपने माता पिता को सेटल करके और फिर मैं बाबा का पूरी तरीके से, हाँ, मैंने कहा इस प्रोसेस को ठीक उल्टा कर दो। बाबा का बनने के बाद सबसे पहले आता है अपना लौकिक, जो माँ बाप है, दादी जी हमेशा कहती थी, और जो ब्राह्मण जीवन में है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है कि कैसे लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखना है एक थोड़े से पुरुषार्थ के बाद। और जैसे ही लौकिक माँ बाप और अलौकिक माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा तो अच्छे से अच्छी जॉब आपके जीवन में आनी है, और फिर वो सेटलमेंट तो अपने आप होना ही होना है। तो सेटलमेंट यहाँ बुद्धि में होता है और कहीं थोड़ा ही होता है। ऐसा कौन सा ब्राह्मण है या कौन सा बाहर की दुनिया जिसके पास परिस्थितियां नहीं है? सबके पास है। हमारे पास ज्ञान है कि नहीं ये चीज ऐसे होती है, ऐसे नहीं है, ये मेरा अकाउंट है, तो हम आराम से चलते रहते हैं। तो मोह, ये मोह बाबा से जो कहा ना, पर्सनल वाला जो हो जाता है, जैसे जरा सी देर के लिए मम्मी पापा कोई रिलेटिव हाँ थोड़ा सा दूर गया तो रोने लगते हैं या याद आने लगती है, तो अटैचमेंट, बाबा कहता है अटैचमेंट हो जाना चाहिए। कितना तकदीरवान हम बनाते हैं। देवता जैसा? कौन सा देवता बनना है? जैसा हम पुरुषार्थ करेंगे। कैसा पुरुषार्थ करेंगे? टिकट लेके यात्रा की जाती है, ये यात्रा के बाद टिकट ली जाती है? पहले टिकट लेते हैं ना, तो पहले टिकट बताओ कौन सी ली है। ये थोड़ा ही कि जौन सी ट्रेन में चढ़ जाएंगे वहां पहुंच जाएंगे। तो बाबा ने कहा था अभी तुम ब्राह्मण, अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, ठीक है, तुम्हारी तकदीर परम पिता परमात्मा बैठ बना रहे हैं, तो कौन सी तकदीर बनाएंगे? ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही। ओके, तो आज बाबा ने बोला था हम अच्छी रीति पढ़कर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रालब्ध बनाते हैं। हाँ, वर्षे और प्रालब्ध के बीच में किसको पता है डिफरेंस? यहाँ बताया था, अनुपम को पता है वर्षा और प्रालब्ध के बीच में डिफरेंस? हाँ या ना बोलो। टिंकू भैया को पता है? किसको पता है? हाँ, ओके, हाँ, वर्षे के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। हाँ, ओके, वर्षा माना राज परिवार का सदस्य है, और प्रालब्ध, हाँ, तो भैया ने और माता जी ने ठीक बताया। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो वर्षा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ही आप ब्राह्मण बने तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, करना दाना जो कुछ भी है, भाई जी ने बनाया, मनोज भाई जी ने। लेकिन प्रालब्ध के लिए मेहनत करनी पड़ती है। प्रालब्ध के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ईश्वरीय प्रालब्ध, तो 21 जन्मों के लिए तुम्हें जो प्रालब्ध मिलेगी उसके लिए क्या करना है? मेहनत करनी है। और वर्षे के लिए कुछ मत करो, आओ मुरली सुनो सुनो, मेहनत करो करो, सेवा करो करो, याद में करो करो, नहीं करो नहीं करो,
वो आपकी मर्जी है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन प्रारब्ध पाने के लिए कि भगवान की जो प्रॉपर्टी है, भाई मेरी प्रारब्ध क्या है आज तक कि मैंने ये डायरी कमा के लाया हूं, तो ये मैं किसको दूंगा? जिसको मैं इसका वारिस समझूंगा। तो बाबा बोलते हैं हम अच्छी रीति पढ़कर, अच्छी रीति पढ़कर नहीं, पढ़ तो बहुत रहे हैं, कुछ मुरली में जा रहे हैं, कुछ स्पीकर पे सुन रहे हैं, कुछ सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, कुछ मुरली में सो रहे हैं, कुछ वहीं सो रहे हैं, फिर कुछ पढ़ के रिवाइज कर रहे हैं, कुछ पढ़ के रिवाइज करके फिर अप्लाई कर रहे हैं। हर तरह की कैटेगरी है ना। अच्छी रीति क्या होता है? पढ़ना। हाँ, तो अच्छी रीति पढ़कर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच तकदीर बनाएंगे। वह तकदीर कल्प कल्प कायम रहेगी। इसलिए इस समय तकदीर के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। उस तकदीर को बनाने के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बड़ी भारी तकदीर है, बहुत सुख है। बड़ी भारी तकदीर है, बहुत सुख है। शिव भगवान वाचे कि जिस दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारी प्राप्ति कितनी है, तो तुम्हें ये पुरुषार्थ क्या लगेगा? चीटी मार्ग का। ईश्वरीय महावाक्य है, मतलब अभी तक पता नहीं चला है। जैसे अभी कहो कि माता जी अभी आपको घर जाना है, अभी रात में ही जाना है, तो आप भेजने वालों पे, संस्था वालों पे, हाँ सब पे कि हमें क्यों भेज रहे हो, ये है वो है, ये कोई टाइम है जाने का? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और अभी घर से फोन आ गया कि मम्मी मेरी सरकारी नौकरी लग गई, आपके सिग्नेचर चाहिए, और सुबह को ही चाहिए 8 बजे से पहले। तो फिर किसी के लिए भी समझ रहे हैं, एक ही सिचुएशन है, घर इसमें भी जाना है, घर उसमें भी जाना है। तो सरकारी नौकरी के लिए बेटे का सिलेक्शन हो गया, बेटे का आज ही जाना पड़ेगा, मुझे बहुत जरूरी काम है, कल फिर वापस आ जाऊंगी। प्राप्ति, राइट? तो वो प्राप्ति सामने रख के पुरुषार्थ करना। तो बाबा कह रहे हैं कि अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बड़ी भारी तकदीर है, बहुत सुख है, तो वो तकदीर सामने होनी चाहिए। आप लोगों के पास, मुझे तो किसी ने वीडियो ही भेजी तो मैंने देख ली, कितना कुछ बाहर चल रहा है, बारिश, बाढ़, कितना, मतलब हर तरफ। और यहाँ अपने घर में भी एहसास हो जाता है, बारिश हो रही है, चलो थोड़ा कम कर दो इधर उधर, बाहर कौन जाएगा, खाना कौन बनाएगा, या कुछ 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 थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे और ही ज्यादा। तो बड़ी भारी तकदीर है, बहुत सुख है। ज्ञान सरोवर जैसे वातावरण में बैठ के योग लगाना अपने आप में एक ब्लेसिंग्स है। शाम के टाइम देखो 6, साढ़े 6 बजे के बाद कैसे ये स्थान चुंबक की तरह खींचने लगता है। हाँ, बाबा का गार्डन देखो, बाबा का रूम देखो, मेडिटेशन हॉल देखो, तो बड़ी भारी तकदीर है, बहुत सुख है। तो बाबा ने कहा है कि अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। तो अच्छा पुरुषार्थ माना क्या? अब बताओ किस किसने लिखा है? कल इधर से शुरू किया था ना, इधर से शुरू करेंगे। हाँ जी, अच्छा पुरुषार्थ माना क्या? योगेश भाई जी कल से डायरी लेके आना। और अगर चिंतन नहीं लिखते हैं, कोशिश करो लिखने की। अगर नहीं लिखते हो तो जो लोग ये बताएंगे, एक एक 2-2 पॉइंट लिख लेना सारे, ठीक है जी। अच्छा पुरुषार्थ माना कि जो अपनी नियम धारणाएं हैं उनको पकड़ के रखना। हाँ, कि भगवान मुझे क्या देना, भगवान मुझे किस तरीके से देगा। देखो सालों से हम लोग चल रहे हैं, वो जो प्राप्ति है, वो जो अनुभव है, हाँ वो कैसे आए, मैं हर किसी को बताता हूँ, हर किसी को अंडरलाइन कराने की कोशिश करता हूँ। कि आज सुबह प्रश्नोत्तर सेशन था मुरली क्लास के बाद, तो वहां पे भी काफी लोग बात कर रहे थे, अच्छा पुरुषार्थ, योग कैसे आगे बढ़ाएं, स्वदर्शन चक्र। फिर कुछ हमें आए थे, वो उनके आंसर नहीं दिए, कर्मातीत कैसे बने। और ये आप पहले बेसिक्स मजबूत कर लो। जो भी इस चीज को सुन रहा है, आप बेसिक्स मजबूत कर लो। बेसिक्स क्या है? अमृत वेला, मुरली रिवीजन, नुमा शाम,
भोजन, चार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट में आता है ट्रैफिक कंट्रोल। ये 6 चीजें आप 1 से 1.5 महीने कंटिन्यू कर लो, सारी नहीं करनी, जितना भी आप कर रहे हो। जैसे अमृत वेला कर रहे हो तो 15 मिनट बढ़ा दो, नहीं कर रहे हो तो 15 मिनट से शुरू कर दो। ट्रैफिक कंट्रोल 1-2 हो जाते हैं तो उसे डबल कर दो, 4 कर दो। ऑफिशियल 9 होते हैं और 1 मिनट के और 3 मिनट के मिला के टोटल 17 होते हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ डबल कर दो, 4 कर दो। भोजन है 3 टाइम का, तो 1 टाइम से साइलेंस में खाना शुरू करो, फिर 2 पे, फिर 3 पे ले जाओ, क्योंकि आपको प्राप्ति दिखेगी। नुमा शाम है, नहीं करते हो 15 मिनट करो, करते हो तो आधा घंटा, आप 15 मिनट बढ़ा दो, जितना भी आप करते हो। और इसी तरीके से चार्ट देकर ही सोना है। और अगर 1 से 1.5 महीने में आपका पुरुषार्थ ना बढ़े तो फिर कोई क्वेश्चन कीजिएगा। तो शेड्यूल का इतना महत्व है, शेड्यूल का इतना महत्व है। कई बार पहले भी रिवाइज कराया कि जब यज्ञ में कुछ नहीं था तो ये शेड्यूल था, ये दिनचर्या थी। तो जिसको अच्छा पुरुषार्थ करना है, शिव भगवान आचे बिजी रहना माना खुश नसीब बनना, और बिजी ही ब्लेसिंग्स। शिव भगवान आज वरदान में बिजी रहना ही ब्लेसिंग्स हैं। हाँ जी, लक्की हैं, खुश नसीब हैं, 2-3 वर्ड आए थे। बिजी मैन ही सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। तो बिजी वाला वो वाला नहीं, जैसे सारा दिन खाली बैठे हैं कि भाई जी आ जाओ थोड़ी सेवा, नहीं मैं बिजी हूं, ये वाला बिजी नहीं। श्रीमत अनुसार दिनचर्या क्या कहती है, मधुबन की अलग दिनचर्या, बाहर की अलग दिनचर्या। तो शेड्यूल, और अच्छा पुरुषार्थ माना शेड्यूल में रहना। दूसरों को क्या सामान, क्या सम्मान देना, दूसरों को सम्मान देना। और इससे भी ऊंची स्टेज, देवताओं की स्टेज क्या है, सकाश। देवता है सकाश, थोड़ा ही देते हैं, देना है। हाँ, क्या दोगे, बीइंग अ देवता क्या दोगे? सबसे बड़ी देन कौन सी है? किसी भी आत्मा को अगर कुछ देना हो तो क्या दे सकते हो? सुख, राइट। तो जैसे कहा, अच्छा पुरुषार्थ माना लोग आपके पुरुषार्थ से सुख महसूस करें, वायुमंडल आपके पुरुषार्थ से सुख महसूस करे। कल भी बताया था ना कि इतना पुरुषार्थ करो कि बाबा रोने लगे। जब आप यहाँ मधुबन से जाओ, आप तो रोते ही हो, बाबा को ये फीलिंग आए कि नहीं, इसको जल्दी से बुलाना है, या इसका कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि ये यहाँ से जाए ही ना, इसको ऐसे फंसाना है। क्या कह रही हो? हटे, ठीक है। तो ऐसा कुछ पुरुषार्थ करना कि भगवान, जैसे श्री कृष्ण भागे आए थे ना, गोपियां एक आवाज देती थी, श्री कृष्ण भागे आए, सारे नियम तोड़ के, तो बहुत बड़ी बात। तो ऐसा कुछ करना, और उसके लिए क्या करना है? सुख देना। अब ये आत्माओं के ऊपर है, कोई सुख लेता है, कोई नहीं लेता है, वो नहीं। आप अगर आप अपने नियमों में और श्रीमत अनुसार चल रहे हैं तो हर कोई जल्दी से खुश भी नहीं होगा। ठीक है, क्या ये करते रहते हो, क्या वो करते हो, हमारे साथ बैठो, हमारे साथ उठो, हमारे साथ ये करो, हमारे साथ वो करो, नहीं। पूरे कल्प को अगर साथ में, हाथ में और मुट्ठी में लेना है तो भगवान के साथ चलते रहो। हाँ, 2 दिन पहले की मुरली का गीत, 2 दिन पहले की मुरली का गीत, 3 दिन पहले की मुरली का गीत, 3 आपको यहाँ बोला था, अरे इतना अच्छा तो गीत था, क्यों आए हो? उससे पहले का, वो तो 2 दिन पहले का है। हाँ, ठीक है ना। एक तू जो मिला, हाँ, जिस दिन से मिले, हाँ, जिस दिन से मिले तो हम तुम, ठीक है ना। नई गीत, नई प्रीत, ठीक है ना। नया दिन, नई रात, और नई पूनम रात भी नहीं है। और फिर चुपके से आके मेरी आंखों में बस जाना, फिर मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। सोचो तो सही। आज कोई आपके एरिया का, मैं तो हमेशा कहता हूं जिसको भी चिंतन चलाना है, स्थूल से कांटेक्ट कर लो, स्थूल को सोचो।
आपके एरिया का कोई बड़ा मंत्री जिसको सारा एरिया जानता हो, वो कहता है कि भाई आज से तुम्हें मेरे साथ मेरे रेजिडेंशियल पे रहना है, लेकिन अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहना आपको, बस अपना हाँ हाँ हेलो रखो, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। आप क्या कहोगे कि सर बात बता रहे हो, हमारे कोई रिश्तेदार ही नहीं, आप ही हमारे रिश्तेदार हो, है ना? कहोगे कि नहीं कहोगे? अगर कोई एमपी आ गया मम्मी पापा को छोड़ के, हाँ एक बार को चलो भाई बहन फिर भी रिलेटिव में होते हैं, नहीं उसके अलावा ये कि सर हमारा कोई रिश्तेदार ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं, मेरे दिमाग में चोट लग गई है, आप ही मेरे पापा जैसे लग रहे। पावर। और यहां भगवान कह रहा है, आज बाबा ने कितनी बार कहा मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूं, मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। समझते हो कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? योग करने वाली लाइनें हैं ये। क्या कियो? हाँ है हमारे प्राणनाथ, हाँ प्राणेश्वर, प्राण दान देने वाले, योग करने वाली लाइनें हैं ये। अगर इस चीज को समझ ले कि कौन हमारे सम्मुख बैठा है, कौन हमारे सम्मुख बैठा है, तो अच्छा पुरुषार्थ चल सकता है। बाबा हमेशा ही बोलता है आज की मुरली की आखिरी लाइन, क्या? आज की मुरली की आखिरी लाइन, आखिरी शब्द, आखिरी शब्द, मेरे से मोह नहीं रखो। किससे रखो? अच्छा हाँ, और कुछ इससे थोड़ा सा और आगे जाओ, एक लाइन, हाँ सबसे आखिरी लाइन, ठीक है ना? वर्ष को याद करो, ठीक है? बाबा क्या बोल रहे थे? वर्ष को याद करो। तो बाबा क्या कह रहे थे? इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए, बाप और वर्ष को याद करो। बाप कहते हैं एक मेरे में मोह लगाओ, स्वर्ग को याद करो, आखिरी लाइन। माना कि लक्ष्य में कितनी इंपॉर्टेंस है, प्राप्ति में कितना ज्यादा कुछ छिपा हुआ है जो हमें अभी तक अनरिवील्ड है। आजकल सर्कुलेट हो रहे हैं ना वो स्वर्ग के चित्र और वो चित्र, हाँ देखे हैं आप लोगों ने? हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनको देख के जब आपका मन ये कह रहा है कि अरे स्वर्ग इतना बढ़िया होगा, और वो स्वर्ग के तुच्छ मात्र भी नहीं है, तुच्छ, समझ रहे हैं? हाँ उन चित्रों को देख के हमारे अंदर कितना उमंग उत्साह आता है कि कितना ज्यादा रॉयल होगा वो। और फिर स्वर्ग, शिव भगवान आज वहां की कोई चीज यहाँ हो तो क्या इमेजिन में नहीं कर सकते। हमें जिसने भेजा था उस भाई को हमने भेजा था, तो मैं देख रहा था, मतलब चित्र देखने से तो अच्छा लगता ही है, तो उस पर राज सिंहासन के पीछे उल्लू बना हुआ था। मैंने कहा एक गलत ऐसे हटाओ, तो वो सारी चीजें देखने वाली प्राप्ति। तो जब इन्हें स्थूल चित्रों को देख के ऐसा उमंग उत्साह आता है, तो जो रॉयलिटी होगी हमारी, और ये बात बिल्कुल क्लियर है, जगदीश भाई जी कहते थे, आज कौन बता रहा था? दीदी बता रही थी कि ये आंखें तीनों काल देख सकती हैं, और ऐसा है, संभव है। ये शास्त्रों में आपने पढ़ा है, रियलिटी में आपने देखा है, ब्रह्मा को आपने सुना है, दादियों को आपने सुना है, वो जो अपने विजन्स ले लेके आती थी वो क्या थी? एक है साक्षात्कार, एक है संदेश, ध्यान में जाना, और एक है देखो दादी गुलजार जो क्लियर देख सकती थी भविष्य। तो किस आधार पे थी? बुद्धि का ताला खुला होगा, ऐसे तो नहीं कि भाई हाँ ये दादी गुलजार है, मैं इसके अंदर आता हूं तो मैं दे दूंगा, ऐसे नहीं होता। तो अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए अपनी प्राप्ति को क्लियर करो, जैसे कि बार बार यूज कर रहे ये शब्द, अपने अस्तित्व को पहचानो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। लोग आपको उसी तरीके से ट्रीट करना शुरू कर जाएंगे। अब यहाँ योग में बैठ के तो कहते हैं मैं विश्व महाराजन हूं और मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और जब हम सेवाओं में उतरते हैं, जब वो करते हैं, तब वहां जो राजाओं जैसा नम्रता है, हाँ राजाओं जैसी जो सोच है, वो थोड़ी सी कम हो जाती। करना तो सेवा बिल्कुल झुक के ही है, लेकिन वो रॉयलिटी यहाँ पे कि मैं राजा ही हूँ, बस। अच्छा पुरुषार्थ जी, अनुपम भैया लिखा है, लिखा है, हाँ अभ्यास और अटेंशन। अच्छे पुरुषार्थ के लिए हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छा पुरुषार्थ एक दिन को नहीं कहा जाता। आप मधुबन आए, आज 2 बजे उठ गए, आप घर पे गए वो कर लिया, या कभी नाइट भट्टी कर ली। अच्छा पुरुषार्थ इज कंसिस्टेंसी। आप डेली 3 बजे उठ रहे हो, आप डेली 4 बजे उठ रहे हो, लेकिन 4 सालों हो गए आपको उठते हुए, दिस इज कॉल्ड अच्छा पुरुषार्थ। आज 2 बजे
कल 3 बजे, कल 5 बजे, परसों 6 बजे, फिर गायब। और फिर आपने सुना होगा हम भी उठते थे 2 बजे। हाँ, बहुत साल उठे, सुना होगा ना किसी न किसी मुख से। पहले हम भी, पहले के जमाने में जब दादियां थी, हम 2 बजे उठते थे। 2 बजे उठते तो यह हाल नहीं होता, बताना नहीं पड़ता। जिसको 2 बजे की प्राप्ति हो जाती है उसे बताना नहीं पड़ता। उठना अलग चीज है। जितना इजी रिलैक्स होके सुबह उठो, जितना इजी रिलैक्स होके, जहां पे आपको लगता है कि हाँ ये 1-1.5 घंटा मेरे कब्जे में आ सकता है अच्छी तरीके से, और उसमें भी 15 मिनट विशेष वॉकिंग जरूर रखो अमृत वेला में। ये कहीं ज्यादा बताया नहीं जाता। जैसे आपका 1.5 घंटे से ऊपर का अमृत वेला 2 घंटे का है, तो आधा पौना घंटा पहले योग कर लो, 15 मिनट वॉक कर लो धीरे से, और फिर बैठ जाओ आधा घंटा। एक साथ बैठोगे 2 घंटा तो परम धाम से ऊपर की स्थिति बनेगी। बाबा ढूंढने जाएगा कहां गया मेरा बच्चा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या बताया था? अटेंशन और अभ्यास और कंफर्ट जोन से बाहर होना। हाँ, ये नहीं कह सकते भाई जी हमारी सेवा थी इसलिए इतना योग हुआ। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से और आगे होना। जैसे सेवाओं में आप लोग बैठ के योग करते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सेवा दे दी तो सेवा का मतलब है कि योग एक साइड रख दिया। जैसे ही मौका मिले 5 मिनट 10 मिनट साइलेंस। ट्रैफिक कंट्रोल है, कोई सेवा नहीं है, तो जहां 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल है वहां 5 मिनट का कर लिया। चुराना तो अपने से ही पड़ेगा ना, स्व सेवा फर्स्ट। लेकिन यहां कंसिडर नहीं कर सकते ना इसे। मैं अगर आपका इंचार्ज हूं और आपने मुझे ये शब्द बोल दिया तो अगले दिन घर, ठीक है ना। तो युक्ति से 3 मिनट में को 5 मिनट कर सकते हैं। लेकिन आपने किसी को ये कह दिया कि भाई जी ने कहा है 4 घंटे करना ही है और हम जा रहे हैं, तो भाई जी के साथ, आपके साथ भाई जी को भी, भैया दोनों जाओ पुरजा। ठीक है, युक्ति। हाँ, सेवा तो सेवा है, उसके निमित्त आए हुए तो वो तो छोड़ ही नहीं सकते। तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, सोने से पहले 5 मिनट, सोने के बाद 5 मिनट, दिन में 2 बार तो रेस्ट होता ही है ना, एक बार दिन में, एक बार रात को। चार्ट वाला जी भैया। हाँ, अच्छा पुरुषार्थी वाला, जो अच्छा पुरुषार्थ वाला होगा वो लॉयल या रॉयल, LO, हाँ लॉयल, ठीक है ना। और लॉयलिटी सबसे पहले किसके लिए चाहिए? स्व के प्रति। भाई आप जो कुछ कर रहे हो ना, ये अपने लिए कर रहे हो। मैंने ये किया, कोई मुझे पूछता नहीं, कोई मुझे पूछता नहीं, तो जहां पूछते जाओ। लॉयलिटी अपने लिए, फिर यज्ञ के लिए, फिर परिवार के लिए। तो यज्ञ के लिए तो हर एक आत्मा लगभग लगी हुई है। परिवार के लिए किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी ऐसा संकल्प नहीं। सबसे बड़ी सेवा कौन सी सेवा है? सबसे बड़ी सेवा स्व की सेवा, वायुमंडल बनाना। सबसे बड़ी सेवा परिवार में, सबसे बड़ी सेवा है झुक के चलना। आप कितने ही बड़े हो, हाँ जी, हाँ, रेस्पेक्ट से दीदी जी, भैया जी करके बात करो। और अगर किसी छोटे ने कुछ कह दिया या बड़े ने कुछ कह दिया, तुरंत चुप होकर स्वीकार कर लो। अगर होगी तो बहुत बढ़िया, नहीं होगी तो चेंज कर लो। चलो बाबा को याद करो। ओम शांति। परिवार में सबसे बड़ी सेवा, जैसे आपने कहा, ये बिल्कुल सही है। स्व सेवा सबसे बड़ी सेवा है। वायुमंडल की सेवा सबसे बड़ी है। अभी बाबा ने 2-3 दिन पहले बोला मनसा सेवा। हाँ, तो ये सेवाएं बड़ी बड़ी सेवाएं। लेकिन ईश्वरीय परिवार में सबसे बड़ी सेवा है अपने को झुका के चलना, अपने को सेवक समझ के चलना, अपने को नीचे लो लेवल पे। कोई अपने ज्ञानियों की ईगो में आपसे बात करेगा, कोई अपनी पोस्ट की ईगो में आपसे बात करेगा, कोई अपनी पोजीशन की ईगो में बात करेगा। आप सेवाधारी हैं तो कोई अपने समर्पित की ईगो में बात करेगा, आप सेवाधारी हैं तो कोई बड़ा सेवाधारी की ईगो में बात करेगा। बहुत सारी तरह की चीजें आ जाती। और उस समय सिर्फ मुझे एक ही काम करना है, हाँ जी, और चुप रहना है, बस। थोड़े दिन बाद वो आत्माएं, वो व्यक्ति अपने आप समझ जाते, भाई इनसे पंगा नहीं ले सकते। माया कब आती है? जब आप हिलते डुलते हो। आप स्थिर बैठे रहो, कोई भी नहीं हिलेगा। और प्राइम यूनिट्स बता रहा हूं इसमें, ये नहीं कि आपको 8 घंटे योग करना है, अपनी स्थिति बनानी है और ये करना है वो करना। इसी से ही स्थिति बनेगी। जैसे ही आप चुप रहे तो आपने वायुमंडल को
प्रकृति को सपोर्ट किया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रकृति 1000 गुना लौट के ना आए। ठीक है, तो अच्छा पुरुषार्थ अर्थात लॉयल होना और रिस्पॉन्सिबल, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए तो कई बार डिस्कशन करें 3-4 दिन से। मैं यज्ञ हूं, इस घर की इज्जत मेरे हाथ में है, तो अगर मैं चिल्लाया, मैंने रिस्पॉन्स दिया, मैं देहाभिमान में आया, तो मैंने अपने घर की इज्जत उछाली। और फिर धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस को बढ़ाते चले जाना। एक दिन में तो नहीं होगा, कभी होगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, लेकिन कोशिश जारी रखना। जी भैया। हाँ, चलन से सेवा। ठीक है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी चीज में आ जाती है, चलन और चेहरे में। हाँ, जितना भी, जैसे आपने दीदियों को देखा होगा, दादियों को देखा होगा, बड़े भाइयों को देखा होगा, उनको हम बड़े भाई क्यों कहते हैं, बड़ी दादियां क्यों कहते हैं? उनकी चलन में है वो चीज। प्राप्ति की महसूसता। तो बड़े भाई बड़ी दादियां किस चीज से? वो उनके चेहरे और चलन में दिखता है कि ये यज्ञ के प्रति कितने रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, उनका योग आप लगाते हैं। बड़ी दीदी और बड़े दादाओं का योग कौन लगाता है? आप लोग लगाते हैं। आपने कहा देखो भाई जी कितनी तपस्या करके यहां तक पहुंचे, ये क्या है? ये दुआ है, ये उनके लिए योग है, ये कमाई नहीं है। दीदी की दृष्टि मिल जाए, तो ये जो भाव है ये क्या है? ये जो उन्होंने कमाया ये वो है। और जैसे ही वो 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट बैठेंगे, तो दीदी को देखा आपने कभी? आप लोग तो बैठते हैं दीदी के सामने, दीदी का नेचुरल देखा योग लगते हुए, हाथ हिलता रहेगा, थोड़ी ऐसे होंगी ऐसे होंगी, बट आईज देखो उनकी, क्या पावरफुल रेज निकलती रहती। आंखें देखो उनकी, उनको कई बार, मतलब ये मेरी पर्सनल व्यू भी हो सकता है, लेकिन बॉडी कितनी, क्या कोई मूवमेंट आ रहा है, उनकी आईज इतनी स्थिर हो जाती हैं जब वो किसी को दृष्टि देती है, या पावरफुल नेचुरल है ये। मतलब योग इतना नेचुरल हो गया उनका। हमारी तरह नहीं बैठती वो सीधे होके और अटेंशन देके। हाँ दीदी आएंगे थोड़ा सा लीन हो गए, क्योंकि बॉडी के हिसाब से भी है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो नेचुरल चीज दिखाई देती है। होगी वो ऐसे ही जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी अंकित भैया। बेसिक्स की बात हो तो गई भैया, बेसिक्स की बात हो गई। बड़ा पॉइंट है, हर परिस्थिति को पॉजिटिव लेने के लिए तो अच्छा पुरुषार्थ चाहिए। हाँ, उन्हें दूसरे रिकमेंड करेंगे। अच्छा पुरुषार्थ माना कि भाई अगर तुम्हें कोई सोल्यूशन चाहिए तो उन दीदी के पास है। हाँ, तुम्हें कुछ पूछना है तो उनके पास जाओ, वो सिंपल सॉल्यूशन बता देते हैं, वो इजी मेथड बता देते हैं। अच्छा पुरुषार्थ में एक चीज ये भी आ जाती है रिकमेंडेशन के साथ साथ, आप चीजों को इतना सिंप्लीफाई करके बताओ कि नीरी से नीरी आत्मा, समझते हैं, लो लेवल से लो लेवल की आत्मा में ये विश्वास हो जाए कि हाँ मैं भी इसे कर सकता हूं। ये भी अच्छे पुरुषार्थ में आता है। कभी भी एज ए स्पीकर आप लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करना ही नहीं। स्पीकर कहां होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में। परिवार में कौन होता है? सदस्य। पापा खड़े हैं और बेटा सामने है तो उसे कोई फिक्र नहीं, पापा खड़े हैं। फिर चाहे पापा अनपढ़ है या कैसा भी है, भाई खड़ा है, बहन खड़ी है, उसको एक विश्वास है कि मेरे साथ मेरे घर का सदस्य है। तो यहां पर हर एक आत्मा के साथ ऐसे खड़े रहो जैसे सदस्य है, परिवार का सदस्य है। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे बहुत आता है, कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। ये वाला भाव नहीं आना चाहिए। इस आत्मा को कैसे लगे कि ये भी राजा बन सकती है, क्योंकि आत्मा को राजा बनने के लिए सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, मतलब कुदरत का करिश्मा कहता हूं, या कहते हैं आत्मा को राजा बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत है ही नहीं। लौकिक हो अलौकिक हो, मतलब ये तो पढ़ाई की रीति से ही आएगा, हमारी ईश्वरीय पढ़ाई से, लेकिन राजा बनने के लिए स्किल्स चाहिए होती हैं, वो राजाई एटीट्यूड चाहिए होता है। तो जो हमारी पढ़ाई है इसमें तो ईश्वरीय पढ़ाई चाहिए ही चाहिए राजा बनने के लिए, लेकिन इसमें वो जो लौकिक पढ़ाई वाला बेस है वो हो ना हो, अगर आत्मा को जगा दिया तो आज ही का एक अनुभव है, संगठन में भेजेंगे।
माता जी का सेंटर जाना छुड़वा दिया, मोबाइल ले लिया, यूट्यूब लॉक लगा दिया, तभी भी माता जी छुपके से जाके किसी रीति से मुरली जरूर सुनती हैं। और जब मैं अनुभव सुन रहा था, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आ रही थी कि कितनी इन आत्माओं को क्या देना है, क्या देना है, इतनी लगन। हम यहाँ मुरली को कई बार कितना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पढ़ी पढ़ी नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी। किसी को मुरली चाहिए, कोई मुरली के लिए फोन कर रहा है, कह रहे बाद में आ जाना। अरे भाई, उसका 84 जन्मों का भाग्य तुम्हारे हाथ में है। समझ रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमेशा परिवार में इस चीज को लेकर चले। हर एक मेरा भाई है, इसको कैसे विश्व का महाराजा बना दूं। एक बार को कुछ केसेस ऐसे हुए कि मैं नहीं बन पाया और ये बन गया, और इनको वो पॉइंट याद रहा जो मैंने बताया था राजा बनने के लिए। तो मैं तो कमीशन कितना हो जाएगा 84 जन्मों के लिए। प्राप्ति की ही बात अगर देखनी हो आपको अपने फायदे की, हालांकि हर एक परिवार है, आपने इतना सोच लिया तो ऑटोमेटिकली वो सारा इनकी जो दुआएं हैं वो हम तक आ ही रही हैं। हम यही तो नहीं समझ रहे। ठीक है, ये गुजराती है, ये हरियाणवी, ये साउथ से है, ये वहां से, ये वहां से है, फिर उसके अकॉर्डिंग दोस्ती, उसके अकॉर्डिंग बात, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार। नहीं, नो। ब्रह्मा बाबा ने बाबा के मिलने के बाद कभी हिंदी नहीं बोली, कभी सिंधी नहीं बोली। सिंधी में लिखा क्यों? क्योंकि हिंदी आती नहीं थी। डेडिकेशन। फिर जहां जरूरत है वहां जरूर बोलो, जहां मान लिया सामने, नहीं तो एक कल्चर। मेरा परिवार है, सारे मेरे दोस्त होने चाहिए, सारे मेरे भाई होने चाहिए, इक्वालिटी। हाँ, सीक्रेट चैट हो रही हो। जैसे दो एक साथ के भाई मिल जाएंगे तो उनको पता है तीसरे को वो लैंग्वेज नहीं आती, तो आपस में बात करते रहेंगे। जो कर रहा है उसे करने दो। मैं आपको सच बताता हूं, अभी के हिसाब से ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको राजाई की तरफ लेके जाएंगी। कल सोच रहे थे, मतलब कितना परफेक्ट गेम है। आप ये देखो कि हमारे अंदर माया है और हमें ही राइट समझ आ रही है कि मैं बिल्कुल राइट हूं, और कई मामलों में भगवान पूरा धक्के लगा के बोल देता है, रियलाइजेशन करा देता है, भाई गलत है, थोड़ा पुरुषार्थ कर ले। लेकिन फिर वहीं के वहीं, मुझे पता है मैं अहंकार में हूं, मैं ईगो हूं, लेकिन अहंकार और ईगो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। और है क्या चीज, बताओ है क्या चीज? अगर मैंने अपने अहंकार को तोड़ के सामने वाले से बात कर ही ली, क्या हो जाएगा? अच्छे वाइब्रेशन बनेंगे। बट माया की प्लानिंग देखो, मन में क्या केमिकल रिएक्शन करवा के रखती है। ठीक है, तो अच्छा पुरुषार्थ अर्थात आपने बताया था, कौन सा पॉइंट था? हाँ, रिकमेंडेशन वाली बात, वहां से बात निकली थी। ओके, आपने लिखा भैया? हाँ बताइए। हाँ, बाबा ने कल की मुरली में बोला था, और हमेशा बोलता है कई कई मामलों में, पवित्र बन के बनाना है, धारणा करके करानी है। हाँ, उमंग उत्साह में रह के एक दूसरे को उमंग उत्साह दिलाना है, पढ़कर पढ़ाना है, उड़ते और उड़ाते रहना है। ये क्या मतलब है इसका? जैसे तुम हो वैसे ही तुम दूसरों को बनाओगे। तो इसकी दो सावधानियां रखनी है। पहली ये कि मैं कैसा हूं तो दूसरे को कैसा बनाऊंगा। दूसरा, मैं जिसके साथ लग रहा हूं वो कैसा है। कई मामलों में उसकी बातें अच्छी लग सकती हैं, वो आपको अपने पास बैठ के खिलाएगी, वो आपको घुमाने ले जाएगी, वो आपको कुछ मीठी मीठी बातें बताएगी, लेकिन पुरुषार्थ देख लेना, धीरे धीरे, जैसे शास्त्रों में एक शब्द आता ना, शणे शणे। हाँ, शने शने माना धीरे धीरे। 15 साल हो गए मुझे यहाँ, मतलब होने वाले, कितनी आत्माओं को बस इसी तरीके से जाते हुए देखा है। बार बार इस चीज को आप लोगों को रियलाइजेशन कराने के लिए 2, 2.25, 2.5, 3 से सीधे 5, और फिर संघ। और बिल्कुल राइट लगता है, हाँ इतना तो होना ही चाहिए, ब्राह्मण परिवार में इतना नहीं करेंगे तो और क्या, ये ऐसी लाइफ थोड़ा ही है। वैसी शिव भगवान आज कल परसों की मुरली में था ना, अति गंभीर,
बोला था ना, ये शब्द था ना, गंभीरता, गंभीरता का गुण। तो स्मृति में गंभीरता, व्यवहार में गंभीरता नहीं। आपने हंसी मजाक ही बंद कर दी या लोगों से बात करना ना, लोगों को लगना ही नहीं चाहिए आप पुरुषार्थी हो, लोगों को लगना चाहिए हमारे बीच का ही है, ये बिल्कुल सही एटीट्यूड है। लेकिन फिर गंभीरता अपने पुरुषार्थ के प्रति। कोई मिल रहा है 5 मिनट पी लो, लेकिन अगर टाइम नहीं है आप अपने शेड्यूल को ब्रेक मत करो अनटिल और अनलेस उसको किसी विशेष चीज की जरूरत ना हो। ओके, अच्छा पुरुषार्थ अर्थात जी। और कुछ? हाँ, लक्ष्य के साथ, माता जी ने जैसे बोला ना पहले, अच्छा पुरुषार्थ वही कर सकता है जो लक्ष्य लेके चलेगा, जो लक्ष्य लेके चलेगा। बाबा ने बोला, अब तुम जानते हो हम जो यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र देखते हैं, उन्होंने भी जरूर अगले जन्म में तकदीर बनाई है। तुमको बुद्धि मिली है, तो बुद्धि किस चीज के लिए मिली है? ये चेक करने के लिए, जैसा श्री लक्ष्मी श्री नारायण ने अपनी तकदीर बनाई है, वो कैसी बनाई जा सकती है। बिना लक्ष्य के कोई भी चीज दुनिया में होती नहीं है। आपको यहाँ क्लास में आना था तो आपने अपनी सेवाएं, आपने अपना खाना, आपने अपना एडजस्टमेंट टाइम का सब अकॉर्डिंगली किया। अभी आप सबका लक्ष्य है कि आपको जाके सोना है, तो उससे पहले क्या क्या करना है, सोच है ना मन में, वो लक्ष्य है। ब्राह्मण जीवन में सब ये ज्यादातर लोग है, हमें देवी देवता बनना है, देवी देवता बनना है। जो भी विश्व की पहली बादशाही के लिए, ठीक है, योग नहीं लगा रहा है, धारणा नहीं कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा है, वो राजयोगी है ही नहीं। राजयोग की क्लास में है, जैसे हम लोग हैं, हम सारे 8th क्लास में हैं, तो माता जी के 100 में से 100, इनके 98, 95, 96, 80, 70, 60 और मैं फेल। तो जो अगर मैं फेल हुआ तो मैं अगर किसी को कहूं कि मैं 9वीं क्लास में, कोई मानेगा? 8वीं क्लास में हूं सपोज टू बी, और 8वीं में सारे पास हो गए, मैं फेल हो गया, तो कोई मुझे कहेगा मैं 8वीं में हूं, 9वीं में जाऊंगा? नहीं, कहने को मैं 8वीं क्लास में हूं, लेकिन पढ़ाई तो मैंने की नहीं। तो राजयोग अर्थात राजाई को सामने रख के पुरुषार्थ करना, और इसी चीज का हर एक को विश्वास दिलाओ, क्योंकि यज्ञ में इस समय वायुमंडल की कमी है। हर कोई या तो पूरा जोर लगा रही है पूरा, लेकिन मेन कहां दिक्कत आ रही है, उसको वो वातावरण और वो वायुमंडल दिया ही नहीं जा रहा, वो विश्वास दिया ही नहीं जा रहा कि तुम राजा बन सकते हो। कई मामलों में उल्टा से नीचे कर दिया जाता है कि भाई तुम्हारी दादी और दादाएं थे ना, वो सब सीट पे कुंडली मारे बैठे हैं, तुम्हारा नंबर नहीं मिलेगा। अरे जो दादी दादाएं थे वो हमारे माता पिता हैं, वो तो कितने खुश होंगे कि बच्चा हमारी गोद में बैठे हमसे ऊंचा जाए। ओके, तो अच्छा पुरुषार्थ अर्थात एम एंड ऑब्जेक्ट लेके पुरुषार्थ करना। ओके, 9:45 हो गए, पूरा करें? ठीक है, चलिए बाबा को थैंक यू बोलते हैं। ओम शांति।